हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुपिंदर कौर और आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में। सबसे पहले तो पॉपुलेशन कंपोजिशन, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मेल होता है, फीमेल होता है, ठीक है। और उनको स्टडी करने के लिए हम उनकी रेशियोज भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल है तो उसके कंपैरेटिवली फीमेल कितनी है, और अगर फीमेल्स हैं तो उनके कंपैरेटिवली मेल कितने हैं। क्यों हम इसको स्टडी करते हैं? इसको स्टडी करने का मकसद ये है कि हमें स्टेटस पता चलता है कि अगर एक जगह में सेक्स रेशियो कम है तो मतलब फीमेल्स वहाँ पे कम है, और इसका मतलब ये है कि हो सकता है उनका स्टेटस अच्छा ना हो, सोशल स्टेटस, राइट, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो, या उनको सोसाइटी में इतनी रिस्पेक्ट ना मिलती हो। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जनरली 100% ऑफ द टाइम ये ट्रू नहीं है कि अगर फीमेल्स कम है एज़ कम्पेयर टू मेल्स तो उनका सोशल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सोशल स्टेटस अच्छा नहीं है। जनरली अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा जाए, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा फीमेल्स की ऊपर हो गई थी, इसका मतलब क्या है कि स्टेटस बहुत अच्छा था? नो, वी कैन नॉट से, बिकॉज उस टाइम पे मेल आउट माइग्रेशन बहुत थी। वर्ल्ड वॉर में लड़ाइयाँ लड़ने के लिए मेल्स बाहर जाते थे, दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे लड़ाइयाँ लड़ने के लिए, और बहुत डेथ्स भी हुई थी। इस वजह से सेक्स रेशियो गॉट डिस्टॉर्टेड, राइट। तो होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो किया जाता है मेल्स अपॉन फीमेल्स इंटू 1000, ठीक है। और जो वर्ल्ड का एवरेज सेक्स रेशो है दैट इज समवेयर अराउंड 990, राइट। एंड इंडिया में जो फॉलो किया जाता है दैट इज फीमेल्स अपॉन मेल्स पर 1000, ठीक है। ये याद रखना है कि इंडिया में फीमेल्स को ऊपर रखा जाता है फॉर्मूला में, मेल्स को नीचे रखा जाता है क्योंकि कम होती हैं। और इंडिया की सेक्स रेशो कितनी है? 960 के आसपास है, 964 के आसपास है, ठीक है। सो दिस इज इंडिया की अकॉर्डिंग टू 2012 सेंसस, ठीक है। तो एवरेज जो वर्ल्ड की एवरेज है उससे तो कम है, राइट। एंड देयर आर सम कंट्रीज जहाँ पे अच्छी है, फीमेल की सेक्स रेशो अच्छी है, वो जनरली यूरोपियन कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। एंड नाउ वी मूव ऑन टू एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसको सिर्फ इस वजह से देखना है कि जो स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का अकॉर्डिंग टू एज कितना है। सपोज 0 to 10 है तो उसमें कितने बच्चे हैं, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं। और अगर 15 to 60 जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसमें कितने लोग हैं, बस एक स्ट्रक्चर को समझना, ठीक है। फिर आ जाता है जी हमारा, उसके बाद बूढ़े लोग कितने हैं, मोर देन 60 कितने हैं। दिस इज एज स्ट्रक्चर, ऑल राइट। देन एज सेक्स पिरामिड की बात आती है। एज सेक्स पिरामिड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि एक ग्राफ लेते हैं हम, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे ड्रॉ करते हैं मेल्स, और राइट हैंड साइड पे ड्रॉ करते हैं फीमेल्स। ठीक है, तो ये हो गए मेल्स, ये हो गए फीमेल्स। एंड और क्या है, ये जो बीच वाला एरिया होता है, सपोज ये 0 to 10 ईयर्स है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे करके ये यहाँ पे एज आती है, यहाँ पे आपके मेल आते हैं, यहाँ पे फीमेल आते हैं, ठीक है। और ये आ जाता है नंबर, नंबर कि कितने हैं, इधर भी आ जाते हैं नंबर कितने हैं, ठीक है। सपोज 1000, 2000, 3000, 4000 फीमेल, 6000 फीमेल्स, इट्स लाइक दैट, ओके। सो ये क्यों है इंपॉर्टेंट जानना? इससे क्या है, हमें एक कंट्री का जो इससे इकोनॉमिक लेवल भी पता चलता है कि उसमें डेवलपमेंट कितनी है, और इवन कि हमें यह भी पता चलता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रही है। सपोज मैं आगे वाले एग्जाम्पल्स में आपको बताती हूँ कि, और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो एज सेक्स पिरामिड होता है
इसको पिरामिड क्यों कहते हैं? बिकॉज डेफिनेटली इट्स इन द शेप ऑफ अ पिरामिड, ट्रायंगल बन जाता है, बिकॉज ऊपर जो एज्ड लोग होते हैं, मोर देन 60 वाले होते हैं, वो जनरली कम रह जाते हैं, और जो बच्चे हैं वो नीचे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तरह का ये पिरामिड बन जाता है, इसीलिए इसको एज सेक्स पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। क्या होता है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन और इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने पिरामिड पे? जैसे ये है, ठीक है, तो बच्चे नीचे 10 साल तक इतने हैं, सपोज मेल फीमेल, ये इतने आ रहे हैं, सपोज ये इतने आ रहे हैं, ये इतने आ रहे हैं। सो दिस इज एक्सपैंडिंग क्यों? क्योंकि अभी नीचे जो यंग पॉपुलेशन है 0 to 10 में या 0 to 15 में, मान लो 0 to 15 जनरली हम कंसिडर करेंगे, तो ये जो पॉपुलेशन है अभी बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग बड़े भी तो होंगे, ऊपर जाएंगे, ठीक है। और जो ऊपर डेथ रेट, मतलब यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है, राइट। सो क्या होगा, यहाँ पे बर्थ रेट भी ज़्यादा है और यहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन याद है? फर्स्ट स्टेज, राइट, दिस इज इट। नेक्स्ट हम चलते हैं कांस्टेंट पॉपुलेशन पे। कांस्टेंट पॉपुलेशन की पिरामिड कैसे होगी? बेल शेप्ड बोलते हैं इसको। जनरली यहाँ पे आके थोड़ी सी कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे पॉपुलेशन जो पुराने वाली थी अभी चल रही है, राइट, एंड दिस इज द ओल्ड पॉपुलेशन विच इज स्टिल गोइंग ऑन, राइट। बन गया ना एक तरह का बेल, राइट। सो 0 to 15 ये ले लो, 15 to 65 या 60 ये ले लो, एंड देन ओल्ड एज। तो इसमें क्या होगा, जो बर्थ रेट होगा जनरली मोर और लेस इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू डेथ रेट कर सकते हैं, या बर्थ रेट कम होगा, ठीक है। ये बेल शेप्ड हो गया। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिक्लाइनिंग। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में क्या होगा? डिक्लाइनिंग हमें नाम से समझ आ रहा है, डिक्लाइनिंग मतलब कम हो रही है पॉपुलेशन, ठीक है। तो बर्थ रेट मतलब कम हो गया है, ठीक है, ऐसे हो गया ये वाली पॉपुलेशन, ये, एंड देन थोड़ा सा ऐसे, राइट। सो बर्थ रेट यहाँ पे बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं कि डेथ रेट कम है, राइट। और यहाँ पे लोग दे आर नॉट गिविंग बर्थ, क्यों? बिकॉज दे हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ, उनके पास टाइम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जापान ले लो या जर्मनी ले लो, राइट, डीपॉपुलेशन हो रही है। सो दिस इज द केस ऑफ थर्ड स्टेज, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थर्ड स्टेज है ये। सो दिस इज डिक्लाइनिंग, ऑल राइट। नेक्स्ट में चलते हैं हम एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग पॉपुलेशन ये वही कंसेप्ट है जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है, एज होती जा रही है। और वो कैसे होगा? क्यों? अगर नई पॉपुलेशन आनी कम हो जाएगी, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, कम हो जाएगी, तो ये वाली पॉपुलेशन और बूढ़ी होती जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। एज हो रही है पॉपुलेशन, तो नए बच्चे तो आ ही नहीं रहे, धीरे धीरे टाइम के साथ ये वाला सेक्शन रह जाएगा सिर्फ, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है बिकॉज हमारे पास न्यू पॉपुलेशन नहीं आ रही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, और ठीक है। सो दिस इज इट। एंड नेक्स्ट इज रूरल एंड अर्बन कॉम्पोजिशन। डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में ये कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? रूरल वो एरिया होता है जहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर होती हैं, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई। और अर्बन में कैसे होती हैं एक्टिविटीज़? नॉन प्राइमरी, मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ होगी, सर्विसेज हो गई, ठीक है, नॉन प्राइमरी। फिर ये जो कॉम्पोजिशन होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में डिफरेंट होती है, जैसे कि यूएस से। डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिफरेंट होती है, जैसे कि इंडिया। ठीक है, तो इसमें रूरल और अर्बन देखते हैं, और इसमें हम रूरल टू अर्बन यहां देखेंगे। इसमें क्या है, डेवलप्ड में जो मेल्स होंगे रूरल में ज्यादा होंगे फीमेल से, और जो अर्बन है इसमें फीमेल ज्यादा होंगी मेल से।
इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो यूएस से सपोज इमेजिन कर लो, वहाँ पे कॉर्न के खेत हैं, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन्स चलती हैं, ठीक है, तो एंड दैट इज़ एक्चुअली मेल डोमिनेटेड, वहाँ पे फीमेल्स का इतना काम खेतों में नहीं होता है, राइट। और अगर देखा जाए अर्बन में फीमेल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़्यादा उनको जॉब्स हैं वहाँ पे, ठीक है, और मेल्स जो होते हैं जनरली माइग्रेट कर जाते हैं बाहर, ऐसा होता है, फाइन। और अगर हम डेवलपिंग की बात करें, रूरल में हम देखेंगे कि फीमेल ज़्यादा होती हैं, हम खेत देखेंगे हमारे, ठीक है, और जो मेल होते हैं वो बाहर जाते हैं, शहर जाते हैं काम करने के लिए, माइग्रेट कर जाते हैं। और अर्बन में फिर क्या है, मेल ज़्यादा होंगे फीमेल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं लिटरेसी पे। तो लिटरेसी के बारे में अब बात करते हैं। तो लिटरेसी जनरली एक इंडिकेटर है सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री का। सोसाइटी कैसे डेवलप्ड है, ठीक है, अगर एजुकेटेड होगी तो सोसाइटी एक ऊंचे विचारों वाली होगी, मतलब विमेन का स्टेटस भी अच्छा होगा, कास्ट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है, ये होगी सोसाइटी के बाद। इकोनॉमी की बात करते हैं, वेल एजुकेटेड होंगे लोग, ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो अच्छी जॉब्स लेके आएंगे, अच्छी इनकम होगी तो इकोनॉमी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये एक तरह का साइकिल बन जाता है। अगर तो इकोनॉमी अच्छी होगी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी तो क्या होगा, लिटरेसी को इंपॉर्टेंस मिलेगी। अगर लिटरेसी को इंपॉर्टेंस मिलेगी तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होंगी। तो लिटरेसी इज बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। देन इंडिया में लिटरेसी मेजर कैसे की जाती है? लिटरेट इंसान वो है इंडिया में हु इज 7 years और अबव ऑफ एज, और वो क्या कर सकता है, राइट कर सकता है, he can read and can do arithmetic with understanding, basic calculations with understanding कर सकता है। This is the definition of a literate person in India. All right, and India में जो literacy है it is about 74%, right, about, and then males की definitely ज़्यादा है, female से 80% के आसपास है, and females के about 60% के आसपास है, ठीक है। तो females की literacy rate अभी भी सबसे ज़्यादा कम है। और इंडिया में कौन सी स्टेट है सबसे ज़्यादा लिटरेट? दैट इज केरला, अबाउट more than 90% लिटरेसी है यहाँ पे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट लिटरेसी। नाउ ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, सपोज मैं पिरामिड आपको जैसे मैंने दिखाया था, वो पिरामिड दिखाया था, ये पिरामिड है, ये 0 to 15 का हो गया एज, ठीक है, और ये 15 to 60, राइट। तो जी ये जो बीच वाली एज है इसको हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं, राइट। 15 ईयर्स से स्टार्ट हो जाते हैं लोग जॉब करना इंडिया में, 15 to 60, राइट। 60 ईयर्स में रिटायरमेंट हो जाती है, राइट। उसके बाद जनरली लोग काम नहीं करते हैं। सो ये जो ये पॉपुलेशन है और ये पॉपुलेशन है, इनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशो कैलकुलेट करना वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट देन डिपेंडेंसी रेशो ऐसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ दीज पीपल प्लस नंबर ऑफ दीज पीपल अपॉन दीज पीपल, डिपेंडेंसी रेशो, फाइन। सो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड और कैसे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर वेरी करता है। कुछ लोग सपोज डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है, एग्रीकल्चर में ज़्यादा है, ठीक है, और जो डेवलप्ड हो गए वहाँ पे नॉन प्राइमरी में ज़्यादा हो गए, और इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो आपको यही याद रखना है कि ये जो है ये वर्किंग पॉपुलेशन होती है, ये ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर होता है, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सपोज अगर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है तो वहाँ पे ये पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। सपोज अगर हम जापान की बात कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ डेवलप्ड कंट्री किसी और कंट्री की बात करें, ये जो पॉपुलेशन होगी ये ओल्ड एज पॉपुलेशन ये ज़्यादा होगी, राइट। और जो वही डेवलपिंग कंट्रीज होंगे ये कम आ जाएगी नीचे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। आपने देखा एज सेक्स पिरामिड, आपने देखा सेक्स रेशो, वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द कॉम्पोजिशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर के बारे में भी देखा हमने, राइट। दिस इज ऑल अबाउट पॉपुलेशन कंपोजिशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।